जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं, यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको इन खास बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। एकादशी के दिन भूलकर भी ऐसे कार्य आपको नहीं करना चाहिए जिससे कि इस व्रत का फल आपको नहीं मिले। तो व्रतों में प्रमुख व्रत नवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या तथा एकादशी के व्रत हैं। उनमें भी सबसे बड़ा व्रत एकादशी का माना जाता है। तो चंद्र ग्रह की स्थिति के कारण व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब व अच्छी रहती है। तो ऐसी दशा में एकादशी व्रत से चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोका जा सकता है। यहाँ तक कि ग्रहों के असर को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है, क्योंकि एकादशी का व्रत सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है, हार्मोनल समस्या इससे ठीक होती है तथा मनोरोग भी इससे दूर होते हैं। परंतु एकादशी का लाभ तभी मिलता है जब इसके पूर्ण नियमों का पालन किया जाता है। तो इस बार एकादशी के दिन आप इन नियमों का यदि पालन करेंगे तो एकादशी के व्रत का आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। तो एकादशी के दिन आपको किन किन नियमों का पालन करना चाहिए? एकादशी के दिन चावल का प्रयोग करने से आपको बचना चाहिए। इसे खाने से व्यक्ति का मन चंचल होता है और प्रभु भक्ति में मन नहीं लगता है। पौराणिक कथा के अनुसार माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने शरीर का त्याग कर दिया था और उनका अंश पृथ्वी में समा गया था। चावल और जौ के रूप में महर्षि मेधा उत्पन्न हुए थे, इसीलिए चावल और जौ को जीव माना जाता है। तो वैज्ञानिक तथ्य के अनुसार चावल में जल तत्व की मात्रा अधिक होती है। जल पर चंद्रमा का प्रभाव अधिक पड़ता है। चावल खाने से शरीर में जल की मात्रा बढ़ती है। इससे मन विचलित होता है, चंचल होता है और मन के चंचल होने से व्रतों के नियमों का पालन करने में बाधाएं होती है। और एकादशी के दिन दातून करना भी वर्जित होता है। इस दिन किसी पेड़ पत्ती की फूल पत्ती नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी के दिन लहसुन प्याज का सेवन करना वर्जित होता है। इसे गंध युक्त और मन में काम भाव बढ़ाने की क्षमता के कारण अशुद्ध माना गया है। और एकादशी के दिन उपवास करें या नहीं करें, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन आपको अवश्य करना चाहिए। इस दिन संयम रखना अति आवश्यक होता है। एकादशी को बिस्तर पर नहीं, जमीन पर सोना चाहिए। मांस और नशीली वस्तुओं का सेवन भूल से नहीं करना चाहिए। स्नान के बाद ही कुछ इस दिन आपको लेना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, इससे पाप लगता है। झूठ बोलने से मन दूषित हो जाता है और दूषित मन से पूजा नहीं होती है। एकादशी के दिन भूल करके आपको क्रोध भी नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन पान खाना भी वर्जित माना गया है। पान खाने से मन में रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ती है, इसलिए एकादशी के दिन पान नहीं खा करके व्यक्ति को सात्विक आचार विचार रख करके प्रभु भक्ति में मन को लगाना चाहिए। और एकादशी का व्रत पूर्ण विधि विधान से यदि आप करते हैं तो उसका पूर्ण फल आपको मिलता है। तो एकादशी के व्रत की संपूर्ण विधि इस प्रकार से है। तो व्रत उपवास का महत्व हर ग्रंथ में दिया होता है। हर धर्म व्रत के लिए कोई आदेश देता है, क्योंकि इसका विधि विधान जो है आत्मा और मन की शुद्धि के लिए होता है। व्रत एवं उपवास करने से ज्ञान शक्ति में वृद्धि होती है, सद्विचारों की शक्ति प्राप्त होती है। व्रत एवं उपवास में आहार का त्याग एवं सात्विक भोजन का विधान होता है। इसलिए व्रत आरोग्य एवं दीर्घ जीवन की प्राप्ति का उत्तम साधन होता है। जो व्यक्ति नियमित व्रत उपवास करते हैं उन्हें उत्तम स्वास्थ्य तथा दीर्घ जीवन की प्राप्ति के अलावा इस लोक में सुख तथा परमात्मा के चरणों में स्थान मिलता है। तो नारद पुराण में ऐसा बताया है। व्रतों की महिमा को बताते हुए ऐसा लिखा है कि गंगा जी के समान कोई अन्य तीर्थ नहीं है, माता के समान कोई गुरु नहीं है, भगवान विष्णु जी के जैसा कोई देवता नहीं है, व्रत उपवास जैसा कोई तप नहीं है। और व्रतों में एकादशी सबसे सर्वोपरि माना गया है। तो प्रत्येक माह में 2 एकादशी आती है। अधिक मास या मल मास पड़ने पर उन एकादशी की 2 तिथियां और बढ़ जाती है। इस प्रकार से कुल 26 एकादशी हो जाती है। तो यह सब एकादशियां अपने नाम के अनुरूप फलों को देने वाली हो जाती हैं, जिनकी कथा तथा विधि सुनने से सब भली प्रकार से हमको ज्ञात हो जाता है। एकादशी की उत्पत्ति तथा महात्म्य के पढ़ने और सुनने तथा दिन रात भजन कीर्तन करने से मनुष्य अनेक सुखों को प्राप्त करके विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है। एकादशी व्रत के 2 भेद होते हैं, एक नित्य और दूसरा काम्य होता है।
एकादशी का व्रत बिना किसी कामना से किया जाए तो वह नित्य कहलाता है, और किसी भी प्रकार की कामना से, जैसे कि धन पुत्र आदि की प्राप्ति अथवा राग द्वेष क्लेश आदि से छुटकारा पाने के लिए किया जाए तो वह काम्य व्रत कहलाता है। एकादशी का व्रत का आरंभ करने का शुभ समय चैत्र का महीना होता है, वैशाख का महीना होता है, माघ और मार्गशीर्ष की एकादशियां होती है। मलमास या अधिक मास गुरु शुक्र के अस्त रहते हुए दिन 6 के समय से व्रत आरंभ नहीं करना चाहिए, और कम से कम 8 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति व्रत करने का अधिकारी माना जाता है। सधवा स्त्रियों को अपने पति की आज्ञा को प्राप्त करके ही व्रत आरंभ करना चाहिए। यह व्रत श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रारंभ करना चाहिए, किसी के प्रभाव व दबाव में आकर के आरंभ नहीं करना चाहिए। व्रत का विधान 10वीं तिथि से शुरू होकर के 3 दिवस तक रहता है, अर्थात द्वादशी को संपन्न होता है। द्वादशी के दूसरे पहर में व्रत का पारण किया जाता है, अर्थात इस दिन सुपात्र ब्राह्मण को भोजन करवा करके इस व्रत का पारण आपको करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन आप नहीं करवा सकते हैं तो किसी भी देव मंदिर में सीधा सामान भोजन के निमित्त भिजवाना चाहिए। यदि एकादशी का व्रत करना आप भूल जाएं तो द्वादशी को व्रत करके त्रयोदशी के दिन इसका पारण आप कर सकते हैं। तो व्रत के प्रथम दिवस अर्थात 10वीं के दिन 3 दिन तक द्वादशी तक गंध मांस तांबूल फूल सहवास यानी ब्रह्मचर्य का पालन आपको अवश्य करना चाहिए। इसमें उड़द मसूर चना चावल आदि और तेल शाक आदि का त्याग आपको करना चाहिए, और कांसे के पात्र में भूल करके भोजन नहीं करना चाहिए। झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। जुआ सट्टा आदि खोटे कर्मों से आपको दूरी बनाए रखना चाहिए। स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर के एकादशी व्रत का संकल्प आपको लेना चाहिए। श्रद्धा भक्ति के साथ श्री हरि का व्रत विधि विधान के साथ करना चाहिए। जप हवन पाठ भजन कीर्तन आदि में अपना समस्त दिन व रात आपको व्यतीत करना चाहिए। इस दिन भूल करके आपको दिन में नहीं सोना चाहिए। व्रत करने वाला यदि अशक्त हो, दुर्बल हो अथवा रोगी हो तो दूध फल औषधि आदि का सेवन कर सकता है। इस प्रकार व्रत करते हुए जब भी आपकी इच्छा हो इस व्रत का उद्यापन करके व्रत को समाप्त कर सकते हैं। व्रत का उद्यापन किसी योग्य आचार्य के द्वारा आपको करवाना चाहिए। तो 26 ब्राह्मण दंपतियों को सात्विक भोजन इसमें करवाना चाहिए तथा अपने सगे संबंधियों परिवार तथा इष्ट मित्रों को भोजन करवा करके फिर स्वयं भोजन लेना चाहिए। दान दक्षिणा गौदान आदि आपको करना चाहिए। विधि पूर्वक योग्य आचार्य के द्वारा शास्त्र की विधि के अनुसार उद्यापन करवाने से एकादशी के व्रत की सिद्धि प्राप्त होती है। और एकादशी व्रत में शाकाहार के नियम इस प्रकार से है। एकादशी के दिन सागार का विशेष विधान होता है। जिस दिन जो सागार लेना हो उसमें केवल रहना कठिन यदि हो तो पहले ग्रास में उस विशेष सागार को लेकर के पीछे शाकाहार या फलाहार आपको लेना चाहिए। तो उत्पन्ना तिथि को गुड़ लिया जाता है और बादाम लिया जाता है। मोक्षदा एकादशी को बिल्व पत्र और सफला एकादशी को तिल और गुड़ लेना चाहिए। पुत्रदा को गौ दुग्ध गाय का दूध और षटतिला एकादशी को तिल की गजक की पट्टी लेना चाहिए। जया एकादशी को गुंदगिरी के सांठे और विजया एकादशी को सिंगाड़ा, आमलिका एकादशी को आंवला, पापमोचिनी एकादशी को चिरौंजी और कामदा एकादशी को लौंग, वरुदिनी एकादशी को खरबूजा, मोहिनी एकादशी को गौमूत्र, अपरा एकादशी को ककड़ी, निर्जला एकादशी को आम, योगिनी एकादशी को मिश्री, देवसैनी एकादशी को दाग मुनक्का, कामिनी एकादशी को गाय का दूध, पुत्रदा एकादशी को गुड़, अजा एकादशी को बादाम और परिवर्तिनी एकादशी वामन एकादशी को ककड़ी, इंदिरा एकादशी को तिल गुड़ और पापांकुशा एकादशी को सवाम और रमा एकादशी को केला, प्रबोधिनी एकादशी को काचरा, पद्मिनी और परमा एकादशियों को ऋतु के अनुसार आपको सागार लेना चाहिए। तो एकादशी का व्रत आप पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से नियम पूर्वक करते हैं तो एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। एकादशी की तिथि के दिन आप भगवान विष्णु जी की श्रद्धा पूर्वक पूजन अर्चन करें। पूजन अर्चन करने के पश्चात विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु जी के नाम मंत्रों का जाप आपको अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन श्रीमद् भगवद गीता का कोई भी अध्याय या कोई श्लोक आपको बैठ करके उच्चारण करना चाहिए। इसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है और एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल भी इससे मिलता है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह
ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें और आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।